बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इज़राइल ने अमेरिका को कहा है कि अगर आप ये चाहते हैं कि खित्ते के अंदर कोई हमारा थोड़ा सा असर और सुख बरकरार रहे तो इन हौसियों और यमन का कुछ कर लें। ये हमारी जड़ों में बैठ गए हैं और जो जड़ों में बैठ जाता है वो फिर तबाही करके रहता है। क्योंकि आज एक बड़ा मज़ेदार काम हुआ है। यमन ने एक पैगाम भेजा है अमेरिका को और पैगाम का मतलब है कि सीधा पैगाम गया है व्हाइट हाउस जो बाइडेन को। वैसे तो वो कठपुतली है एस्टैब्लिशमेंट की, लेकिन फिर भी पैगाम तो गया है। पैगाम ये गया है कि अब हम आपके जो शिप हैं, कोई भी गुजरा इसराइल के लिए, हम उसको अब खाली मिसाइल नहीं मारेंगे। पहले तो था कि यानी एक शिप गुजरा, उस पर एक मिसाइल मार दिया, ड्रोन मार दिया, उसका कुछ हिस्सा तबाह हुआ, रिपेयर हुआ और या वो मोड़ गया, कुछ हो गया या उसको काबू कर लिया। और अब उन्होंने कह दिया हमने बहुत सारे शिप यानी अब हमारे पास हो गए हैं, 6-7 हो गए हैं, तो काफ़ी हैं। अब हम ये काम करेंगे, जो शिप चाहे वो इजराइल का हो या इसराइल के लिए लेकर जा रहा हो इमदाद, या इसराइल के लिए कोई चीज़ लेकर जा रहा हो, ऑयल लेकर जा रहा हो, कुछ भी लेकर जा रहा हो, हम उस शिप को समंदर में गर्क कर देंगे, डुबो देंगे। इतने मिसाइल मारेंगे, इतने ड्रोन्स मारेंगे, इतना तबाह करेंगे उसको कि हम उसको डुबो देंगे, सामान समेत डुबो देंगे और उसको पूरी तरह सिंक कर देंगे। वो ख़त्म, तबाह बर्बाद हो जाएगा। और ये हमारी तरफ से आप वार्निंग समझ लें। और साथ कहा कि अगर, एक तो पहले कहा था सामान लेकर जाए, साथ में कहा कि अगर, अब उन्होंने नई शर्त रख दी है। पहले तो था कि खाली सामान लेकर जाना है, सामान आप ले गए तो फलाना हो गया। ये साथ अब ये कहा है कि अगर ये गजा की जंग नहीं रुकी, चले अब उन्होंने जो काम किया है वो पहले से ज्यादा खतरनाक है। पहले तो सिर्फ ये शर्त थी ना कि सामान लेकर कोई जा रहा है या इसराइल के अंदर, उन्होंने कहा कि अब ये जंग ना रुकी, अमेरिका को कहा है तो हम इनके जो शिप होंगे, जो भी इसराइल के लिए लेकर जा रहे होंगे, हम उसको डुबो देंगे और उसके साथ जितने उसके ऊपर कंटेनर्स होंगे वो सारे डुबो दिए जाएंगे। हमारी तरफ से हमला मर जाता है, मर जाए, हमें कोई परवाह नहीं। हम अब बताएंगे कि इस खत्ते का बाप असल में कौन है। आप ये सोचें कि यमनियों ने तो असल में वो मिसाल कायम कर दी है। आप सही मायनों में जितनी बड़ी ताकतें होती हैं, ये चाहे चाइना और ये, कभी आपने गौर किया है ये जो बड़ी ताकतें हैं ये कभी खुद जंग करती हैं आपस में? ये सोवियत यूनियन ने जो जंग की थी वो किसके थ्रू की थी? वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के थ्रू की थी। वो तो अलग बात है कि अमेरिका ने रिलीज कर दिया कि हमने वो डॉलर दिए थे। लेकिन आपने कभी चाइना को देखा है कि अमेरिका के साथ लड़ाई की हो? या आपने कभी जिंदगी में देखा है कि बड़ी ताकतों ने आपस में लड़ाई की हो? जब भी होता बड़ी छोटी के साथ लड़ाई करती है। जैसे इसराइल ने हमास के साथ, अमेरिका ने वियतनाम के साथ, अमेरिका ने सोवियत यूनियन के साथ करना था तो पाकिस्तान को उनको आगे लगाया, और उन्होंने अफगानिस्तान में आना था तो वो खुद आया, इराक में वो खुद आया। तो बड़ी और छोटी ताकतें बड़ी ताकतें नहीं करती। आप सोचे लेकिन बड़ी ताकतें कर क्या रही हैं? चाइना इस वक्त इतना खुश है, इतना खुश है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। जितना खुश इस वक्त चाइना है या जितना खुश रशिया है, उतना तो यमन भी नहीं है, उतना तो ईरान भी नहीं है। चाइना को यह बात पता चल चुकी है कि हमें एक ऐसा मुल्क मिल गया है। ईरान असल में उनको मिला हुआ है और ईरान ये सारा प्लान आगे बनाकर दे रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें ऐसे लोग मिल गए हैं कि किसी भी वक्त हम अमेरिका की इंट से इंट बचा देंगे। हम अमेरिका का वो हशर करेंगे कि जो सारी दुनिया ने ना देखा हो। देखिए होता पहले क्या था, ये जो हौसी बात कर रहे हैं, इन्होंने अब करना क्या? आज से पहले हमेशा ये होता था जी फलाने मुल्क ने मिसाइल मारा, ये चाइना ने दिया है या ये रशिया ने या ईरान ने या ब्लैक मार्केट से या फलाने मुल्क से या उधर से या उधर से, ये होता था। अब क्या हुआ है? अब सीन बदल गया है। अब सीन ये हो रहा है कि आपने किसी मुल्क को टेक्नोलॉजी पास कर दी। टेक्नोलॉजी में क्या हुआ कि उस मुल्क को आपने मिसाइल नहीं दिए, वो मिसाइल आ रहे हैं या रॉकेट आ रहे हैं, वो आ रहे हैं ईरान से। लेकिन चाइना ने लेट से ईरान को टेक्नोलॉजी दे दी कि आप जब मारेंगे तो इनका जो डिफेंस सिस्टम है वो आपके रॉकेट को या मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो आप इसका इस्तेमाल करें। अब आप सोचे ज़रा, अगर लेट से यमन के पास वो टेक्नोलॉजी आ गई है तो यमन मार रहा है, अभी तक कितने शिप तबाह हो गए, वो आप सोचें किसी भी छोटे मुल्क के पास अगर ये चीज़ आ जाए तो वो सबसे बड़ा मुल्क बन जाता है। यमन
यानी आप अगर दुनिया के अंदर, हम सोचते हैं कि शायद हम पाकिस्तानी रहते हैं, लेकिन आप वर्ल्ड को देखें तो 825 करोड़ की आबादी है तकरीबन पूरी वर्ल्ड की। तो दुनिया के अंदर 8 अरब की आबादी में अक्सरियत ऐसे लोग भी होंगे, यानी 205 ममालिक हैं, मुसलमानों को निकाल दे तो ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने यमन का कभी नाम भी नहीं सुना, कभी भी नहीं सुना होगा कि यार यमन भी कोई मुल्क है। हाँ, कभी खबरों में देख लिया कि कोई लड़ाई हो रही है, वो नाम भी नहीं पता। जब उनको ये पता चला कि यार ये कौन सा मुल्क है, ये क्या है इनकी इकोनॉमी, इनके पास कुछ भी नहीं है, ये अमेरिका का शिप तबाह कर गए हैं, ये नॉर्वे का कर गए हैं, डेनमार्क का कर गए, बुल्गारिया का कर गए हैं, ये यूके का कर गए हैं, ये इसराइल का कर गए हैं, ये नॉर्वे का कर गए हैं। इन्होंने शिपिंग कंपनीज ने यहाँ सब कुछ मोड़ लिया है। ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं? जब वो देखते हैं तो कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं। ये बात अमेरिका को पता है, ये बात समझिए, ये बात इजराइल को पता है। वरना आप ये देखें कि जब इन्होंने शिपिंग यानी मारना शुरू किया था तो अमेरिका ने, ये जब लड़ाई शुरू हुई, जब इनके मिसाइल के रोके थे ना अमेरिका ने, तो अब क्यों नहीं रुक पा रहे अमेरिका से? ये असल में वो चीज़ है कि आप किसी ऐसी ताकत को ऐसी चीज़ दे दें कि उसके बाद आपको उनको मिसाइल देने की ज़रूरत हो। यानी आपने वो चीज़ दे दिया है कि उसके बाद अगर आप छोटी सी गोली भी मारेंगे या कोई छोटा सा गोला बारूद कुछ भी होगा, उसका भी असर आपको नज़र आएगा। इन्होंने काम ये किया कि बजाय, चाइना ने वो काम किया कि बजाय हम उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें दें, उन्होंने ईरान के हाथ मजबूत किए। ईरान इतनी बड़ी पावर बन चुका है इस वक्त खित्ते के अंदर, इतनी बड़ी पावर बन चुका है कि आप ये देखें कि अब पूरे वर्ल्ड के अंदर स्टडी ये किया जा रहा है। देखिए, वो अमेरिकी जो कर्नल था उसने क्लियरली बात कही थी, उसने कहा था इनको अंदाज़ा नहीं है कि अमेरिका का हशर क्या होगा इस खित्ते के अंदर। अब एक बात बताएं, अमेरिका तो पावा बनता था, 70 दिन से ज़्यादा हो गया है जंग को, अभी तक किसी ने अमेरिका को कहा क्यों नहीं कि आप हमारे अड्डे इस्तेमाल करें और ईरान और यमन के ऊपर मारे। इसका मतलब है पता सबको चल गया है। तो अब ये सारी सूरत हाल है कि वो टेक्नोलॉजी असल में इनके हाथ है, वरना ये हो नहीं सकता था। आज आप देख लें, इलाद के ऊपर यमन ने कहा हमने ड्रोन्स मारे, उनका बैच पूरा गया था हमारा और जाकर ड्रोन्स मार कर आए। लेकिन मजे की बात यह है, वो ड्रोन्स मारने के बाद इसराइल के इलाज शहर में सायरन नहीं बजा कोई भी, और ना ही आयरन डोम ने वहां पर इंटरसेप्ट किया। तो फिर इसका हम क्या मतलब समझे? मतलब इसका ये समझे कि या तो वो टेक्नोलॉजी की वजह से इसराइल का सिस्टम हैक किया गया है, या फिर सीन ये है कि अब इनके जो डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह नकारा बनाए जा रहे हैं और उनको कोई देखने वाला नहीं है। तो अब असल में जो सूरत हाल है वो यमन की जानिब है। यमन के पास जुरत है, मिसाइल है, और वो धड़ाधड़ इनको मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं। अब उन्होंने नई बात कह दी है, और वो नई बात बड़ी है हमें कि भाई पहले तो हमने आपको ये बात कही थी कि गजा के अंदर जो आप इमदाद ये चीज़ें जाने दें, नहीं तो हम इसराइल की भी चीज़ें जाने नहीं देंगे। अब वो एक शर्त आयद हो गई है कि जंग अगर रुकी ना, यानी वो अमेरिका को कह रहे हैं कि जंग रोको, अगर जंग ना रुकी तो हम जितने भी शिप होंगे उन सबको गर्क कर देंगे। और आप सोचें, देखिए इस बात को समझें, कंटेनर्स होते हैं, जो शिपिंग कंपनीज होती हैं उनके ऊपर होते हैं कंटेनर्स। आपने कोई एक मिसाइल मारा, आपने उसको नुकसान पहुंचा दी, कंटेनर्स तबाह हो गए, कुछ हो गया, शिप को आप कहीं ना कहीं बचा कर ले गए, वो अरबों डॉलर्स का है। आप जब शिप पूरा डुबो देंगे तो समझ लें कि आपने कई अरब डॉलर डुबो दिए। और कोई पागल कंपनी है कि जो इतना बड़ा रिस्क लेगी, या कोई पागल है कि अपने कंटेनर्स भेजेगा, वो किसको मोरद इल्ज़ाम ठहराएंगे? यमन से तो वो लड़ नहीं सकते, वो किसको कहेंगे? वो कहेंगे अमेरिका, वो कहेंगे इजराइल। आप जिम्मेदार हो, आपने कहा था हमें सिक्योरिटी देंगे, इजराइल को हम मार ली। तो करते करते असल नुकसान वो ये है। अब इशू ये है कि नेतन्याहू को फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं और गालिबन इसराइल के मीडिया के अंदर ये बात इन कर दी गई है। जब बात शुरू हो जाए तो फिर मामला काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। बात स्टार्ट ये की गई है कि शायद अब नेतन्याहू अमेरिका की बात मान ले। बात बड़ा फ़र्क है, कहा है कि जी अब नेतन्याहू सोच विचार कर रहा है कि वो अमेरिका की बात मान ले और इस जंग को 7 जनवरी तक ख़त्म कर दे। ये अभी बात आई है। और समटाइम ऐसा होता है कि नेतन्याहू की जानिब से नहीं, किसी दूसरे ग्रुप की जानिब से खबर ब्रेक की गई हो अवाम का माइंड बनाने के लिए कि चलो यार इसको हम समझाएंगे, सारे बैठेंगे, इसके ऊपर दबाव शबाव डालेंगे और ये सारे का सारा मामला होगा।
इसराइल इस वक्त शदीद गुस्से में है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारी तबाही इस वक्त अरूज पर जारी है, और उधर से यमन ने ये काम शुरू कर दिया है। देखिए, जो बात ईरान ने कही है वो सबसे ज़्यादा अहम है, और ये बात पिछले काफ़ी दिनों से आपने एक चीज़ गौर की है कि चाइना ने धमकी नहीं दी बड़े बड़े ममालिक को, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जैसे इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे को धमकियाँ देते हैं, वो कह रहे हैं जी हम तो आ रहे हैं आज़ाद कश्मीर लेने, और खैर इंडिया की तो धमकियाँ होती हैं वो कर भी देता है, हम कह देते हम ये कर देंगे। असल कहानी ये पैदा हुई है, चाइना आप गौर करें टेक्नोलॉजी में बढ़ता जा रहा है, उसने काम ये किया चुप, यानी चुप है। ईरान को भी उन्होंने इस डगर पर लगा दिया है। ईरान ने सिर्फ इतनी बात कही अमेरिका को, और उसने कहा जिस दिन हम इसराइल के साथ जंग में 1 to 1 हो जाएंगे और अमेरिका के साथ, हम उनको सरप्राइज करेंगे अपने ऐसी टेक्नोलॉजी और मिसाइल के साथ कि सोचते भी नहीं होंगे कि हमारे पास ये कुछ होगा। इस बात ने अमेरिका को बड़ा परेशान किया। और होता क्या है, ये मीडिया में रिपोर्ट नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ जो डिफेंस एनालिस्ट होते हैं या जो फौजें होती हैं या एजेंसियां, वो बैठकर पीछे सिर्फ मॉनिटर करती हैं। वो क्या बात है, वो बात ये है कि क्या वजह है कि हमारा डिफेंस सिस्टम फेल हो रहा है। ईरान के अगर मिसाइल आ जाए ऊपर, ड्रोन आ जाए और अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर नीचे हो, और ये सारा कुछ होने के बावजूद वो डिटेक्ट ना कर पा रहा हो, तो फिर हम इसको क्या समझे। इसका ये मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है अमेरिका के दरमियान। वरना आप ये देखें, आपने लास्ट टाइम कब सुना है, कितनी देर पुरानी बात है कि इजराइल हमेशा पिछले काफ़ी सालों से, आपने 4-5 साल हो गए होंगे इस बात को, आपने गौर किया कि पिछले काफ़ी अरसे से एक मामला चल रहा है कि इजराइल आता था और उसके तैयारे आकर हमला करते थे, और हमला करके वो चले जाते थे, और ईरान का नुकसान हो जाता है, ईरान 10 साल पीछे चला जाता था। आपने गौर किया पिछले काफ़ी सालों से इसराइल आया नहीं है, क्योंकि जो बात बताई नहीं जा सकती वो बात अब हो रही है। याद रखिएगा, जो बात लोग पहले अंधेरों में भी कहने से डरते थे, वो दिन के उजाले में कर रहे हैं। ईरान पावरफुल हो चुका है, और उसको पावरफुल करने में किरदार अदा किया है चाइना ने। और ईरान के पावरफुल होने का सबसे बड़ा नज़ारा हम ये देख रहे हैं कि इस दफ़ा जंग ऐसी छिड़ी है कि हिजबुल्लाह को कंट्रोल करता है ईरान, यमन को कंट्रोल करता है ईरान, हमास के ऊपर भी उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और आप अगर गौर करें तो हमास के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि बहुत सारे हमले इन्होंने किए जो डिटेक्ट नहीं हो पाए। ग्राउंड के ऊपर वो इनको घुसेड़ कर ले आए, और इनका जो हशर करें वो अब बताने के लिए सारी दुनिया ने देख लिया, वो बार बार क्या रिपीट किया जाए। लेकिन एक चीज़ बड़ी इजाफी है, अमेरिका ने असल में इजराइल ने अंडर एस्टिमेट कर लिया है। और ये बात हुई है पिछले काफ़ी सालों से, दुनिया ने चीज़ देखी है कि जब आप किसी पावर को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, जैसे आपने तालिबान को कर लिया अंडर एस्टिमेट, और आपने कहा यार ये क्या है, ये तो ये टखनों से ऊपर सलवारें करने वाले, ये पगड़ियाँ पहनने वाले गंदे कपड़े, हम तो इनको मार देंगे। आप जब ये सोचते हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपका मुकाबला किसी ऐसी फोर्स से होता है जो असल में अपना जो कफन होता है वो हर वक्त जेब में लेकर घूमते हैं, और जब भी वो हमले के लिए जाते हो आप घर वालों को कहकर जाते हैं कि देखो हमारी हो सकता है आपसे अगली मुलाकात अब अगले जहान में हो, तो आपने घबराना नहीं है, हमने इनको छोड़ना नहीं है। ये असल में जब मामला हो जाए तो फिर लड़ाई, आप जब मैदान में उतरते हैं तो आप जितनी बड़ी ताकत होते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आज के बाद दुनिया में एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई है, ये जो कहा जाता थी वो फलाने मुल्क के पास इतनी फोर्स है, उसके बाद वो रेंज का मिसाइल, आपने ऐसे ऐसे मुल्क देखे हैं कि जिनके पास इतने खतरनाक मिसाइल, एटमी ताकत हो या कुछ हो, लेकिन वो गीदड़ हैं। और आपने इस दफ़ा ये भी देखा है कि हमास या यमन, इनके पास कोई ताकत नहीं है लेकिन जिगरा है। तो अब बात ये हो जाती है कि वो एक्सपेरिमेंट और वो सारी थ्योरीज वो सारी ख़त्म हो गई हैं। वो जी जितनी बड़ी ताकत है, वो जी हम क्या करें, अगर हमने उनके खिलाफ कोई हमला कर दिया तो वो हम पर पाबंदियाँ लगा देंगे, इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगा, वो जी हमारी मईशत डूब जाएगी। जब कौमों के अंदर ये भिखारीपन आ जाता है तो अल्लाह उनके अंदर बुज़दिली डाल देते हैं, उनके बड़ों के अंदर भी। हमने पहली मर्तबा ये चीज़ देखी है। वरना आप बता दें, अमेरिका का मुकाबला बनता क्या है यमन के साथ, और यमन उठकर अमेरिका को कह रहे हैं कि इस जंग को रुकवाओ, नहीं तो हम अब सारे शिप जो हैं वो पानी में गर्क करेंगे। और अमेरिका ने सिर्फ एक छटांग सी धमकी दी थी कि मैं नेवल फोर्सेस बाकी ममालिक की इकट्ठी करके आऊँगा
उन्होंने कहा तुम आओ तो सही, हम तुम्हारा इसी समंदर में कब्रिस्तान बना देंगे। जबकि सबको पता है कि कब्रिस्तान जो मिट्टी की जगह पर बनता है, यानी जो सख्त जमीन होती है, पानी में तो नहीं बनता। उन्होंने कहा तुम्हारा कब्रिस्तान बनाएंगे, आओ तो सही। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।